कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजीव पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके सामने बिहार राज्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशल समझ जाइए, ये हमारा क्लास 6 का सोशल साइंस का ये टॉपिक अध्याय 8 है। और सबसे पहले हम आज बिहार को पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिहार जो है, क्योंकि बीपीएससी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में कई सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जिस तरीक़ा से बीपीएससी में आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसी तरीक़ा से अगर हम बिहार टीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 से 6 प्रश्न या 10 प्रश्न भी हो सकते हैं बिहार राज्य से रिलेटेड। ठीक है, चलिए। तो बिहार के आप हैं तो बिहार को तो आप जानते ही होंगे अच्छे से, फिर भी एक बार हम लोग कई सारे चीज़ों जो हमारा एसएसटी में पढ़ना है, सोशल साइंस के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। जो हमारा बिहार है वह बिहार बोर्ड में जो है ये किताबें, ये चैप्टर जोड़ा गया है बिहार को, हमारा राज्य बिहार को, कक्षा 6ठी में। ठीक है, तो ये आपको पढ़नी है। अगर आप 1 to 5 या 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं या 9, 10, 11, 12 में भी जा रहे हैं तो भी आपको वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार जो हमारा राज्य है, और बिहार की राजधानी तो आप जानते ही होंगे पटना है। तो ऐसे ही बिहार जो है कई सारे राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। हम लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, एक तरीक़ा से लैंड लॉक्ड नहीं, आसपास हमारा लैंड ही है, समुद्र नहीं हमारे आसपास है। ठीक है, चलिए। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे जो है हम बातें करेंगे बिहार की स्थिति अवस्थिति की बात। तो बिहार आप देखिए उत्तर पूर्वी में बसा हुआ है, नहीं नियर आपका नेपाल के पास आपका है। अगर देश में बात करें, नहीं, एक तरीक़ा से सटा हुआ है। तो अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार जो है भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, बिहार जो है एक भारत का महत्वपूर्ण राज्य है, और यह जो पूरब से पश्चिम लगभग 483 किलोमीटर की लंबाई पर जो है इसकी लंबाई है। पूरब से पश्चिम, अगर हम पूरब से पश्चिम की लंबाई निकालें तो 483 किलोमीटर लंबाई है। जबकि अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, तो बिहार को हम उत्तर से दक्षिण, आइए हम मैप पे ही देख लेते हैं। ये हमारा मैप है, देखिए पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम हम अभी आपको कितना बताएं कि हमारा जो पूरब से पश्चिम है वह 483 किलोमीटर जो है इसकी क्या है, लंबाई है। जबकि अगर हम उत्तर से दक्षिण बात करें तो 345 किलोमीटर क्या है, हमारा चौड़ा है, 345 किलोमीटर। ठीक है, तो 345 किलोमीटर हमारा उत्तर से दक्षिण जो इसका चौड़ाई है। ठीक है, जबकि लंबाई हमारा पूरब से पश्चिम अलग है नहीं है, और जबकि चौड़ाई अलग है। तो ये पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर लंबाई हो गया, चौड़ाई 345 किलोमीटर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बिहार के जो है थोड़ा सा बारे में जान रहे हैं बिहार के बारे में। आगे हम बात करते हैं और भी चीज़ें बिहार के अगर हम आसपास के राज्यों और देशों की बात करें तो बिहार के उत्तर में जो है वह नेपाल देश स्थित है। बिहार के उत्तर में कौन सा देश है, नेपाल है। जबकि पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल है, जबकि दक्षिण में झारखंड है, जबकि पश्चिम में उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ राज्य हैं, कुछ देश भी हैं जो हमें सड़कें और रेल लाइनें से आपस में कनेक्टेड हैं। चलिए, अब आते हैं हम, ये देखिए बिहार में कितने प्रमंडल हैं, कितने ज़िले हैं, कितने प्रखंड हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। ये प्रश्न बन सकता है। आप बिहार के शिक्षक आप बनने जा रहे हैं बीपीएससी के थ्रू, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में कितने प्रशासनिक सुविधा, कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। कितने अनुमंडल हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ठीक है, अनुमंडल में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या बिहार में 534 है। कितनी प्रखंड है, 534, और कई प्रखंड मिलकर जो है पंचायत बनता है, ये आपको मालूम होगा। इस तरीक़ा से अब आते हैं हम जलवायु पर। बिहार की जलवायु के ऊपर हम बात करें तो बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु है, एवं पश्चिम में गर्म और शुष्क जलवायु मिलती है। बिहार की अगर हम पूर्व की बात करें तो गर्म और आर्द्र इसकी जलवायु है, जबकि अगर हम इसके बिहार के पश्चिम में चले तो गर्म और शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु भी मानसूनी है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएँ हैं, नहीं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। तो इस तरीक़ा से गर्मी का मौसम
अभी चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, अभी गर्मी, हम लोग समर सीजन में हैं। तो इस तरीक़ा से बिहार में अगर बात करें तो औसतन जो वर्षा होती है नहीं, वह जो है हमारा बारिश वगैरह जो होता है होली के बाद जो है गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है बिहार में, और जून तक लगभग पड़ती है नहीं। और यहाँ पे लू कहते हैं, लू चलता है कहाँ, बिहार में ही चलती है। कभी कभी हल्का बारिश भी होती है। औसतन तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो रहता है। तो इस तरीक़ा से हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा गर्मी का मौसम नहीं, मौसम जलवायु के बारे में। अब हम वर्षा के बारे में बात करें तो वर्षा तो आपको मालूम है, वर्षा में क्या पढ़ेंगे आप। तो दक्षिण बिहार में जो है किसान जो है खरीफ फसल बोते हैं। दक्षिण जब वर्षा ऋतु आती है तो यहाँ पे जून के तीसरे सप्ताह से जो है नहीं, जिसमें अक्टूबर तक जो है बारिश होती है, और चक्रवात नहीं, एक तरीक़ा से बरसात जब आ जाती है तो खेतों में, नालों में, गड्ढों में पानी भर जाता है, नदियाँ उफान पर आती है। तो किसान जो है इस समय खरीफ फसल बोते हैं। खरीफ फसल बिहार में इस तरीक़ा से जून के तीसरे सप्ताह नहीं और अक्टूबर तक में बो देते हैं। जबकि दक्षिण बिहार की बात करें हम तो यहाँ पे धान के बिचड़े तैयार कर जो है एक तरीक़ा से रोपते हैं नहीं, इस तरीक़ा से। अगर हम बात करें बगल में हमारा नेपाल है नहीं, नेपाल से भी कई सारे जो है तराई से हमारा सटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी कई सारे नदियाँ वगैरह निकलती है, फैली हुई है। तो नेपाल, जैसे कि अगर हम नदियाँ की बात करें तो बिहार में जो बाढ़ बहुत आता है, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर बिहार में नहीं, तो बाढ़ ही बाढ़ आता है एक तरीक़ा से। तो बाढ़ का मूल अगर स्रोत है वह नदी है, गंडक है, बागमती है, कमला है, वकैया है, करेह है, महानदा है, कोसी है इत्यादि। बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप ये बिहार की नदियाँ को याद रख सकते हैं, गंडक, बागमती नहीं, इस तरीक़ा से आप बिहार की नदियाँ को याद रखें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार की नदियाँ, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप ये ध्यान रखें कि बिहार की नदियाँ बहुत ही फेमस है। चलिए, तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो इसका उद्गम स्थल भी नेपाल ही पड़ता है। ये जो नदियाँ हम ऊपर देखें, बाढ़ का मूल स्रोत है, हालांकि बिहार में कोसी जो है कहा जाता है, कोसी को जो है बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी के कारण ही बिहार में बाढ़ आता है ज़्यादातर। और ये जो नदियां हैं गंडक, बागमती, कमला, वकैया, करेह, महानंदा, कोसी, ये सब का उद्गम स्थल नेपाल ही है। सुपौल से दक्षिण नहीं, सहरसा जिले में लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध, और मधुबनी से दक्षिण की ओर खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच 10 किलोमीटर की चौड़ाई वाले क्षेत्रों में लोग जो है वर्ष में 2 से 3 महीने दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। मतलब ये एरिया जो है काफ़ी जो है एक तरीक़ा से क्या है, बाढ़ वाला क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। दोहरी ज़िंदगी देख रहे हैं, इस तरीक़ा से इनको ज़िंदगी जो है एक बार मतलब कि मौत और ज़िंदगी से ये लड़ते रहते हैं। देख रहे हैं इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे बिहार की स्थिति को, किस तरीक़ा से लोग जो है दोहरी ज़िंदगी जीने के मायने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा से लगभग जो है जो बांध है, पूर्वी बांध से पश्चिमी बांध के बीच लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में लगभग 4 महीने तक ये लोग जो है इसी तरीक़ा से ज़िंदगी जो है बिताते हैं, ठीक है। और इस तरीक़ा से फूस और प्लास्टिक वगैरह काम चलाऊ छत वगैरह दीवार बनाकर ये लोग मवेशियों को ऊंचे स्थान पर लगा, क्योंकि बाढ़ आया रहता है पूरा। तो इस तरीक़ा से ये लोग घरों इन लोग का टूट जाता है, तटबंध टूट जाता है, खेतों में जो है सारे चीज़ें बीजे जो छिटते हैं वह भी बह जाता है, दह जाता है नहीं, जानवर वगैरह भी क्षति होता है, कई सारी चीज़ें। तो बाढ़ का कारण जो है आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक है बिहार में बाढ़, जो अभी तक बाढ़ आ ही रही है, अभी तक भी ये कंट्रोल नहीं हुआ है नहीं। तो इस तरीक़ा से जो है बाढ़ द्वारा जो है, जो बाढ़ आती है तो उसके द्वारा कई सारे बलुआही मिट्टी नहीं जो है कंकड़ मिट्टी, मिश्री, कंद, ये सब हुआ, तरबूज, दोमट, ये सब जो है मक्का, दलहन, गेहूँ आदि की फसलें उपजाते हैं नहीं। जो बलुआही मिट्टी होती है उसमें परवल, ककड़ी नहीं, मिश्री, कंद, इस तरीक़ा से तरबूज, दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन, गेहूँ ये सब फसल तैयार होते हैं, क्योंकि पानी जैसे ही उतरता है नहीं, आप लोगों को मालूम है कि बाढ़ के पानी में बहुत ज़्यादा क्या होता है, गाद वगैरह होता है, ह्यूमस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो उपजाऊ होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये अगले 8 महीनों के लिए फिर से वे गृहस्थी अपने लोग मनाते हैं,
फिर ये 4 महीने फिर वही बाढ़ आता है, फिर ये वही मुसीबत में झेलते हैं अपने आप को। तो इस तरीक़ा से आप समझ रहे होंगे। तो लगभग 4 महीनों में जो है खेतों में जमा रह जाता है, कई किलोमीटर जल नज़र आता है, जल ही जल, समझ रहे हैं। तो कोसी प्रमंडल की हम बात कर रहे हैं। कोसी प्रमंडल के ज़िलों में रहने वाले लोगों को जो है बरसात के महीनों में अखबारों से जानकारी इकट्ठा करें, और ऐसे ही ये बताया गया है जो कोसी प्रमंडल है काफ़ी भयानक यहाँ पे बाढ़ की स्थिति है। ठीक है, चलिए। पटना से पूरब एक बहुत बड़ा हिस्सा है फतुहा, ये ध्यान रखिएगा। पटना से पूरब फतुहा की बात हम कर रहे हैं। वहाँ बड़हिया मोकामा का टाल जो है काफ़ी ताल क्षेत्र है कहलाता है, नहीं मोकामा वाला टाल। ज़रा वहीं की कहानी भी जो है टाल वगैरह बरसात में यहाँ भी नदियाँ का बड़ा पानी का हिस्सा जो है गंगा में नहीं समा पाता है, और यही पूरे जो बड़े इलाकों में दूर दूर तक पानी ये फैल जाता है। इस तरीक़ा से रेलगाड़ी पटना से लखीसराय तक का जो है समुद्र जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें, अगर इम्पोर्टेंट की बात करें जो बिहार से रिलेटेड है तो वह हमारा है। यहाँ पे देखिए कई सारे पशु पक्षियों का भी उत्पादन होता है, सब्जियाँ वगैरह भी होता है। इस तरीक़ा से आगे हम बात करें जाड़े के मौसम की बात करें तो जाड़े के मौसम से रिलेटेड जो है यहाँ पे कोई ख़ास नहीं है। और आगे चले तो दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा ये सब मनाया ही जाता है। दिसंबर से जनवरी के महीने में जो है ये ध्यान रखिएगा, दिसंबर से जनवरी के महीने में शीतलहर चलती है बिहार में। शीतलहर में लगभग 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड चला जाता है। दोपहर में कोहरा छाया रहता है। इस तरीक़ा से ये कृषि व्यवसाय की बात करें तो कृषि जो है बिहार राज्य का सबसे जो प्रमुख है वह हमारा धान की खेती है। जो बिहार का जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि है, और धान से ही चावल प्राप्त होता है, ये आपको मालूम ही होगा। फिर गेहूँ, मक्का, दलहन फसलें ये सब का भी खेती होता है। इस तरीक़ा से बिहार अपने राज्य का जो धान की जो है खेती प्रमुख होती है, और लोग यहाँ जो है यह फसल जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान जो है इसका उपयोग में लाते हैं। चाहे वैशाली हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर ज़िला की बात कर रहे हों, या तंबाकू, छपरा, सिवान ये सब जगह में भी तंबाकू वगैरह होता है। अगर हम गोपालगंज, सिवान एवं चंपारण की बात करें तो ये गन्ना के लिए फेमस है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से छपरा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण ये क्षेत्र जो है गन्ना के लिए है, जबकि वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर ज़िला जो है ये तंबाकू के लिए फेमस है। जबकि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जो है जूट की खेती के लिए। देखिए जूट की खेती के लिए कई बार प्रश्न पूछा गया है, जूट की खेती कहाँ होती है, ये बीपीएससी जो है इसका फेवरेट क्वेश्चन रहा है जूट को लेके। ठीक है, जूट को लेके कई बार पूछा गया है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज यहाँ पे जो है जूट की खेती होती है। ठीक है, तंबाकू का जो है इस तरीक़ा से तंबाकू से सिगरेट, बीड़ी वगैरह भी बनाया जाता है। ठीक है, और चीनी, गुड़ व जूट से भी पाट सामान बनाए जाते हैं। इस तरीक़ा से अगर हम जंगल की बात करें, वन टॉपिक, तो वन जो हमारा बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन से घिरा हुआ है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ी में जंगल मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिले के कुछ हिस्से में भी विरल वन पाए जाते हैं। जमुई एवं बांका के कुछ ज़िलों में जो हिस्से में जंगल है। गया तथा नवादा के ज़िलों में भी जो झारखंड की सीमा से सटे हुए कुछ वन है। नहीं, राजगीर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ में भी वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्र विरल अब वन हो गए हैं। इस तरीक़ा से वन हमारा जो है 6.4% पर ही भूभाग पर बचा है। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू आप तो समझ ही रहे होंगे, नहीं कहाँ कौन सा ज़िला बिहार के कौन से ज़िले में ज़्यादा उत्पादन होता है, समस्तीपुर नहीं। तो इस तरीक़ा से हम देखें वैशाली नहीं, तो उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली ज़िले में जो है प्रमुख रूप से तंबाकू का खेती उपजाया जाता है। ठीक है, जो सरैसा का क्षेत्र कहा जाता है इसको सरैसा क्षेत्र कहा था, क्योंकि सरैसा खैनी काफ़ी फेमस होता है। ठीक है, सरैसा तंबाकू जो है आपने बोर्ड भी देखा होगा, ठीक है, सरैसा के बारे में, और ये काफ़ी फेमस होता है। ये सरैसा क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप समझ रहे होंगे कि तंबाकू की खेती, पौधे को जो है लगाना होता है, उसके पत्ते को सुखाना होता है, उसके बाद व्यापारियों के हाथ उसको बेच देना होता है, जो खैनी होता है। काफ़ी नहीं है, अर्थोपार्जन नहीं है, ये जीविका का एक साधन हो चुका है अभी। ठीक है, बड़े कई सारे लोगों का, किसान की बड़ी मेहनत से तंबाकू जो है लोग उगाते हैं। नहीं, यहाँ की मिट्टी भी चूना युक्त हो जाती है, और एक इस तरीक़ा से तंबाकू रोपते रोपते एक हाथ दूरी चारों तरफ छोड़ते रहते हैं, तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं। शुरुआत में जो है धूप में इनको सुखाया जाता है, पौधे के केले से पत्ते को ढककर। ठीक है, इस तरीक़ा से धीरे धीरे भिंगाकर सुखाया जाता है, ये बताया गया है। सरैसा जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा तंबाकू बेचने के नाम के लिए फेमस है। मीठी चीनी कहाँ से आती है, अगर हम चीनी की बात करें, गुड़ की बात करें, तो एक तरीक़ा से गुड़ जो है
यह बिहार के उत्तर पश्चिम जो है ज़िला है गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। यहाँ पे जो है गुड़ जो है काफ़ी फेमस है और इसलिए यहाँ के गन्ने की खेती भी यहाँ पर मिलता है। अगर हम बात करें नेपाल की पहाड़ियों के इलाका में, देखिए ये गुड़ की फैक्ट्री का एक दृश्य है, ठीक है, चीनी का, इस तरीक़ा से आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो इस तरीक़ा से यहाँ पे सैकड़ों ट्रैक्टर वगैरह गन्ने से लदे होते थे, चीनी के मिल की ओर आते थे। चलिए आगे हम बात करें अगर आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो वन्य प्राणी की बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा जंगल की बात कर लेते हैं। वन में, जंगल में जो क्या क्या यहाँ पाए जाते हैं, बाघ, भालू, हिरन, बरसिंघा, नीलगाय, हाथी, ये सब जानवर यहाँ पाए जाते हैं बिहार में। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु, ये तो आपको मालूम होगा। बिहार के घने जंगलों में बाघ व हाथियों की भरमार थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से जंगल कटते गए और जानवर घटते गए। इस तरीक़ा से आज भी पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। ये वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पूछा गया है कई बार, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं रात्रि के समय बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। यहाँ पर बाघ आते जाते रहते हैं, सुअर, भालू, हिरन की बहुलता मिलती है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है, इसके अलावा की बात करें तो रोहतास जो है, रोहतास ज़िले का कैमूर अभ्यारण्य, ये भी कई बार पूछा गया है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? बीपीएससी का ये सब फेवरेट क्वेश्चन रहा है। देखिए आपको बड़े मज़ा नहीं आ रहा होगा पढ़ने में, लेकिन यही सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। रोहतास नहीं, कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? तो रोहतास के, बिहार के रोहतास ज़िले में। नहीं, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप बता सकते हैं ना, पश्चिमी चंपारण। इस तरीक़ा से नालंदा जिला की हम बात करें तो राजगीर अभ्यारण्य हमारा है नालंदा में। और इस तरीक़ा से गया की बात करें तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच जो है अवस्थित भीमबाध अभ्यारण्य है। इस तरीक़ा से कई सारे जो है चीज़ें हैं जो हमें याद करने के पर्पज़ से हम यहाँ याद कर सकते हैं, इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो गंगा सोन नदी के जो दीरा क्षेत्र है, वहाँ लंबी घासें, नीलगायों को भी देखा जा सकता है। सांप की भी कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती है, कोबरा वगैरह, गोहमन, करैत, धामिन, ये सब मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बेगूसराय में जो है एक कांवर झील क्षेत्र है, ठीक है। तो बेगूसराय हमारा ज़िला यहाँ पे फेमस हो गया। नहीं, यहाँ पे कई सारे देसी विदेशी पक्षियाँ का झुंड जो है देखा जा सकता है, ठीक है। पटना का जो है आप जान रहे होंगे, पटना में जो है संजय जैविक उद्यान, ये काफ़ी फेमस है पटना का। तो इस तरीक़ा से पूछा जा सकता है, जैविक उद्यान, संजय जैविक उद्यान कहाँ है? ये काफ़ी आकर्षक हो जाता है एक तरीक़ा से। जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर में सैनिक छावनी है, ठीक है। गंगा घाट किनारे साइबेरियन जो है क्रेन वगैरह प्रवासी पक्षी भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। इस तरीक़ा से ये आप अभी हम लोग देखें। अब हम आते हैं जनसंख्या की बात कर लेते हैं बिहार की। तो जनसंख्या जो है 10 वर्ष की जनगणना होती है प्रत्येक डिकेड में। 2011 में लास्ट हुआ था, तो लगभग 10 करोड़ 38 लाख नहीं 4,637 है लगभग। इस तरीक़ा से नहीं, अगर बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही रहते हैं, ठीक है। तो अभी जो है बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार ये जनसंख्या है, लेकिन हम अगर 10 साल 21 की बात करें, इसमें 10 साल एक डिकेड बाद और 22 की बात करें तो बढ़ सकता है, नहीं और जनसंख्या इसमें। और यूपी, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नंबर आता है। तो बिहार के लोग अधिकतर गाँव में ही रहते हैं, यहाँ कई बड़े नगर भी हैं, ठीक है, लेकिन करीब 20 लाख लोग जो है नगर में रहते हैं। ज़्यादातर जनसंख्या जो है वह हमारा गाँव में ही रहता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीक़ा से ये आपका जो है चैप्टर समाप्त होता है। हम जो हमारा बिहार राज्य जो है, और इस तरीक़ा से कुछ फसल वगैरह यहाँ पे बात की गई है, ये आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं आप लोग बताइएगा कि रबी फसल के लिए मशहूर ताल क्षेत्र कौन सा है? पटना से पूर्व या शाहजहां, या पटना से पश्चिम या तराई क्षेत्र? तो आप लोग बताइएगा कौन सा हो जाएगा। नहीं, रबी फसल के लिए बताइएगा आप लोग, रबी फसल के लिए खरीफ फसल और रबी फसल। नहीं, तो आप आंसर आप कमेंट में दीजिएगा हमें, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो आप लोग बताइएगा, मैं इंतज़ार करूंगा कमेंट में आपका। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ है? मंदार हिल में है या राजगीर में है या तराई या कैमूर में है? ठीक है, तो बताइएगा आप लोग कहाँ है। सरेसा क्षेत्र जो है किस ज़िले में है? जो सरेसा हम अभी बात किए थे, सरेसा क्षेत्र नहीं, सरेसा खैनी वगैरह, तो सीतामढ़ी मधुबनी क्षेत्र है या वैशाली समस्तीपुर मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र है? नहीं, इस तरीक़ा से आप बताइएगा। गन्ना का उत्पादन जो है कौन सा जिला करता है? गन्ना को उत्पादन के लिए गोपालगंज या गया नवादा बिहार या किशनगंज नदिया जोगवानी या पूर्णिया कटिहार? ये बताइएगा आप लोग कमेंट में। बिहार का जो है जंगल भाग कितना प्रतिशत है? बिहार के कुल कितने ज़िले हैं? कांवर झील कहाँ, किस जिला में है? भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? इस तरीक़ा से आपको जो है ये कुछ प्रश्न हम दिए हैं, आप कमेंट में हमें बताएं
और ये हमारा आज का अध्याय जो है समाप्त हुआ। ये हमारा ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर था एक तरीक़ा से, हमारा राज्य बिहार, और बिहार के बारे में फिर हम पार्ट 2 लेके आएंगे आपको दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर, ताकि हम आपसे और नोटिफिकेशन हमारा लेटेस्ट आपको मिल सके। थैंक यू हमसे जुड़ने